हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटना पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अवयव है की जाति निकालना यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे किसी भी अवयव है या किसी भी मैट्रिक्स की जाति किस प्रकार निकाल जाती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर मैंने एक अवयव यानी एक सारणी एक मैंने मैट्रिक्स लिया है जिसका नाम दिया मैंने ए। तो यहाँ पर ए हमारी एक मैट्रिक्स है, तो इसकी निकालेंगे हम जाति। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जाति को कहते क्या हैं। तो दोस्तों, जाति को बोलते हैं रो, यानी जाति को रो से प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा रो, ये है रो। तो यहाँ पर हमें ए की जाति निकालनी है, तो इसको बोल देंगे रो ऑफ ए। रो ऑफ ए इसका मतलब हो गया ए की जाति। तो इस प्रकार किसी भी अवयव है की जाति को बोलते हैं रो से। और जैसे मान लेते हैं कि उस अवयव का नाम ए है, तो हमें निकालनी है ए की जाति। तो ए अवयव है की जाति, इसको मैथ में बोलेंगे रो ऑफ ए, यानी ए की जाति। तो इस प्रकार जाति को प्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं रो से। और चलिए, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, इसकी मैं यहाँ पर आपको जाति निकाल कर बताऊँगा कि आप किस प्रकार एक अवयव है की जाति या उसकी जो रैंक है वो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक अवयव लिया है ए। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार और लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अवयव हमारा ए 4 2 1 3, इसके बाद 2 नंबर पंक्ति, तो इसके अंदर 6 3 4 7, उसके बाद 3 नंबर पंक्ति 2 1 0 7। तो दोस्तों, जाति निकालते वक्त सबसे पहले तो हमें लिखनी है जो हमारी अवयव है उसकी कोटि, यानी उसके अंदर कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है। तो यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं कि 1 2 और 3, यानी इसके अंदर 3 पंक्ति है और 1 2 3 और 4 स्तंभ है। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 × 4, यानी 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। इसके बाद अगला स्टेप आता है जाति निकालने के लिए कि हमें यहाँ पर लिख लेनी है कि रो ऑफ ए, यानी ए की जाति। अब यहाँ पर ए की जाति या तो छोटी होगी या बराबर होगी मिनिमम ऑफ 3 × 4। इसका मतलब है कि रो ऑफ ए यानी ए अवयव है की जाति या तो छोटी होगी या बराबर होगी 3 और 4 में से छोटे के। यानी इसकी जो जाति है वो 3 और 4 में से छोटा कौन सा होगा, उससे या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रो ऑफ ए छोटी होगी या बराबर होगी मिनिमम 3 × 4। तो 3 × 4 में छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर छोटा है 3। तो इस प्रकार जो ए अवयव की जाति है वो या तो 3 के बराबर होगी या 3 से छोटी होगी। अब ये कैसे पता करेंगे कि जो ए अवयव की जाति है वो 3 के बराबर होगी या 3 से छोटी होगी। तो इसके लिए इससे आगे का स्टेप ये है कि हमारे जो अवयव है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है, उसमें से 3 × 3 की हम अलग से उप सारणिक निकालेंगे, यानी 3/3 की इसके अंदर कितनी उप सारणिक बनती है वो निकालेंगे और उन सभी के मान निकालेंगे। अगर उनमें से एक का भी मान नॉट इक्वल टू आ जाता है 0, यानी 0 के बराबर नहीं आए, तब हम कह सकते हैं कि जो ए अवयव उसकी जाति होगी 3, अन्यथा 3 से छोटी होगी। तो सबसे पहले तो हम हमारा जो अवयव है ए है, इसमें से 3/3 की उप सारणिक निकालेंगे। तो यहाँ पर तो A1 के अंदर क्या करेंगे कि जो हमारी लास्ट जो स्तंभ है उसको छोड़ देंगे और बाकी तीनों को लिख लेंगे। तो A1 हो जाएगी हमारी, मैं यहाँ पर उप सारणिक बना रहा हूँ, न कि अवयव है बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सारणिक। तो 4 2 1 6 3 4 2 1 0। तो ये बन गई हमारी पहली उप सारणिक A1, और A1 का मान निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ है दोनों समान अनुपात में है। कैसे कि हम पहले स्तंभ में से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 4/2 यानी 2, यहाँ पर बच जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा 1। तो हम देखते हैं कि जब इस जो पहला स्तंभ है इसमें से 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर भी 1 है। तो हम देखते हैं कि पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ दोनों समान अनुपात में है। और हमने कक्षा 12 में पढ़ा था कि जब कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान अनुपात में आ जाते हैं या बराबर आ जाते हैं तो उस
सारणी का मान शून्य होगा, तो यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा शून्य। अब लेते हैं 2 नंबर उप सारणिक। तो यहाँ पर 2 नंबर में क्या करेंगे कि 1 नंबर में तो हमने क्या किया था कि जो हमारा जो लास्ट स्तंभ है 4 नंबर स्तंभ, इसको छोड़ दिया था। अब इसमें करेंगे कि जो हमारा 3 नंबर स्तंभ है इसको छोड़ देंगे और बाकी तीनों को लिख लेंगे। तो हमारी A2 उप सारणी को हो जाएगी 4 6 2 2 3 1, और यहाँ पर इस जो 3 नंबर जो हमारी स्तंभ है इसको छोड़ देंगे और 4 नंबर स्तंभ को लिख लेंगे। तो 3 7 7। अब यहाँ पर देखते हैं कि उसी प्रकार यहाँ पर भी जो हमारा पहला स्तंभ और 2 नंबर स्तंभ दोनों समान अनुपात में है, तो इसका मान भी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 का मान भी हो जाएगा हमारा शून्य। अब निकालेंगे A3 यानी 3 नंबर उप सारणिक। A3 के अंदर क्या करेंगे कि जो हमारा 2 नंबर जो स्तंभ है इसको छोड़ देंगे, बाकी तीनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4 6 2, उसके बाद 2 नंबर स्तंभ को छोड़ देंगे तो 3 नंबर लिख देंगे 1 4 0 3 7 7। अब इसका मान निकालेंगे। अब जब हम इस सारणी का मान निकालेंगे तो इसका मान शून्य नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर न तो 2 पंक्तियां समान अनुपात में है और न ही कोई 2 स्तंभ समान अनुपात में है। तो हम इसका जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो 4 को लिख लेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यह जगह हमारा 7 के 28, 28 माइनस 7 इंटू 0 यानी 0, तो यह जगह हमारा 28। फिर उसके बाद माइनस का निशान, फिर एक ब्रैकेट, इसके बाद 2 नंबर स्तंभ को छोड़ देंगे, 1 नंबर पंक्ति को छोड़ देंगे। तो 7 के 42, 42 माइनस 14, तो 42 में से 14 घटाएंगे तो ये बच गया हमारे पास 28, तो यह जगह हमारे पास 28। फिर प्लस का निशान, फिर 3, अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 6 इंटू 0 यानी 0 माइनस 4 2 8, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 8, जगह हमारा 112 माइनस 28, और ये हो जाएगा हमारा माइनस के 24, बच गए हमारे पास 60। तो इस प्रकार A3 का मान आया हमारे पास 60। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर एक भी उप सारणी का मान नॉट इक्वल टू आ जाता है 0 के, यानी 0 के बराबर नहीं आता है, तब हम जो हमारे जो हम लेकर चल रहे हैं जाति, वो ही जाति आएगी। यानी हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा A3 उप सारणी का इसका मान नॉट इक्वल टू आ गया 0, यानी इसका मान 60 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो A अवयव है इसकी जो जाति होगी वो बराबर होगी 3 के। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं है, अतः रो ऑफ A बराबर हो जाएगी 3। तो इस प्रकार A की जाति हो जाएगी 3। अगर यहाँ पर A3 का मान भी 0 आ जाता और A4 का मान भी 0 आ जाता, A4 कैसे निकालते कि हम A4 के अंदर क्या करते कि इसको छोड़ देते और बाकी इन तीनों को लिख लेते। तो इस प्रकार A4 हमारी उप सारणिक बन जाती। और अगर A4 का मान भी 0 के बराबर आ जाता तो यहाँ पर A की जो जाति है यानी रो ऑफ A वो छोटी हो जाती 3 से। उसके बाद हम दोबारा 2/2 की यानी 3 से छोटी यानी 2/2 की हम उप सारणी निकालते और उनके दोबारा मान निकालते। अगर उनमें किसी का मान नॉट इक्वल टू आ जाता 0 तो उसकी जाति हो जाती 2। अगर सभी के मान 0 के बराबर आ जाते तो फिर से उनकी जो हम जाति निकालते, तो यहाँ पर उसकी जाति आती 1। तो इस प्रकार हम किसी भी अवयव की जाति यानी उसकी जो रैंक है वो निकाल सकते हैं। अब एक बार दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमने क्या किया कि हमारे पास एक A अवयव है, इसकी निकालनी है हमें जाति। तो जाति को बोलते हैं रो से, हमारे पास अवयव है A, तो A की जाति को बोलेंगे रो ऑफ A यानी A की जाति। अब उसके बाद सबसे पहले तो लिखेंगे अवयव की कोटि कि इसकी कोटि क्या है। तो इसकी कोटि है 3 इंटू 4 यानी 3 पंक्ति 4 स्तंभ। इसके बाद क्या किया कि इसके बाद हमने लिख दिया कि रो ऑफ A यानी A की जो जाति है वो छोटी होगी या बराबर होगी मिनिमम 3 इंटू 4। तो यहाँ पर रो ऑफ A छोटी होगी बराबर होगी 3 की, क्योंकि 3 और 4 में मिनिमम है 3। उसके बाद क्या किया कि अब किस प्रकार निर्धारित करेंगे जो जाति है वो 3 से के बराबर होगी या 3 से छोटी होगी। इसके लिए जो हमारी A अवयव है
इसके अंदर 3/3 के हमने निकाले अलग अलग उपसारणिक, तो यहाँ पर 4 बने। तो यहाँ पर अगर चारों का मान इक्वल टू आ जाता 0, यानी 0 के बराबर आ जाता, तब तो इसकी जाति 3 के बराबर नहीं होती, यानी 3 से छोटी होती। उसके बाद हम फिर से 2/2 के यानी 3 से छोटे यानी 2/2 के उपसारणिक निकालते, और अगर उनका मान भी 0 के बराबर आ जाता तो फिर उससे छोटी उपसारणिक लेते जो कि 1 आती, तो उसकी जो जाति है वो आ जाती हमारे पास 1। लेकिन हमारा जो यहाँ पर A3 है, A3 उपसारणिक का मान नॉट इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रो ऑफ A छोटी होगी बराबर होगी 3 की। तो इस प्रकार A की जो जाति आ गई वो हमारे पास आ गई 3। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक आव्यूह की जाति यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।